हरे कृष्णा। क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? पिक अ कार्ड रीडिंग। तो यहाँ पे दो ओरेकल डेक हैं, एक है हिंदी और एक है ओरेकल डेक इंग्लिश में। तो उन दोनों को यूज़ करेंगे। तो ये है पाइल नंबर 2 के लिए और ये है पाइल नंबर 1 के लिए। तो पाइल नंबर 1 के लिए है एक हॉर्स और पाइल नंबर 2 के लिए है एक एलिफेंट। देखते हैं यहाँ पे, ये है एलिफेंट और ये है एक हॉर्स। दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। उससे पहले हम कार्ड्स चुनेंगे। तो पहले चुनते हैं पाइल नंबर 1 के लिए हॉर्स के लिए 5 कार्ड्स इस ओरेकल से और 5 कार्ड इस ओरेकल से। फर्स्ट सेकेंड, ओके, 2 कार्ड मिल गए। तीसरा कार्ड ये है, चौथा कार्ड और ये है 5वां कार्ड। तो 5 कार्ड मिल गए। दूसरे ओरेकल से कार्ड्स लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, फोर्थ और ये फिफ्थ। ये आ गए 5 कार्ड्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है हॉर्स के लिए। हाइड एंड सीक, engaging, I want partnership back, lucky charm, entertaining, तकलीफ, इश्क, शादी, कठिनाई और ये तो कार्ड्स मैं यहाँ पे उन्हें शफल करता हूँ। मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड क्या है। देखते हैं क्या कार्ड आता है हॉर्स के लिए। सीरियस थिंकिंग इज गोइंग ऑन। तो क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? सो एज पर दिस कार्ड के कुछ बहुत ही सीरियस उनके दिमाग में चल रहा है, खोज रहे हैं आंसर और अपना दिमाग लगा रहे हैं, दिल लगा रहे हैं उस आंसर को ढूंढने के लिए कि हाँ, सच में उन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए, इस रिश्ते की बुनियाद क्या है और वो क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग। पहला कार्ड है हाइड एंड सीक। तो आई थिंक थोड़ा हाइड एंड सीक चल रहा है रिलेशनशिप में। कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, बीच में आपको कॉल करते हैं या फिर मैसेजेस करते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं। सो समवेयर दे आर फ्रस्ट्रेटेड इवन ऑन देयर ओन। तो खुद ही से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उन्हें रास्ता सूझ नहीं रहा है। आपसे कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई दिल शेयर करने वाला उन्हें मिल गया है। लेकिन ये जो दिल की बातें हैं वो कई बार तकलीफ भी पहुंचाती हैं। कई बार उनको ये भी लगता है कि मैं इनके साथ सब कुछ शेयर क्यों करूं, क्या लगती है ये मेरी, या फिर क्या लगता है ये मेरा। कई बार वो खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या सच में ये रिलेशनशिप इतनी अधूरी है या फिर इतनी परिपूर्ण है। कई बार रिलेशनशिप में इतनी मिठास उनको दिखती है कि उन्हें और कोई सोचता ही नहीं। वही दूसरी ओर उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। तो शायद वो आपको समय नहीं दे पाते या आपके साथ बातें नहीं कर पाते। तो कुछ ना कुछ है रीज़न जिसकी वजह से शिप ऑन एंड ऑफ होती रहती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी टकराव भी होती रहती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि सच में उन्हें इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या। सेकेंड जो कार्ड है वो है एंगेजिंग। तो बार बार आपसे एंगेज होते रहते हैं। मतलब कितना भी वो कोशिश करे वापस जाने की, कहीं दूर जाने की, रिलेशनशिप को छोड़ देने की, या फिर मुझे रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है,
चुप बैठता हूँ, मुझे मेरे लाइफ के बारे में कुछ सोचना नहीं है। फिर भी आपसे उनकी मुलाकात किसी न किसी रूप से हो ही जाती है। कहीं आपका कॉल दिखता है, मैसेज दिखता है, कहीं कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, टीवी देखते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा मैसेज उनको मिलता है जो कनेक्ट करता है सीधा आपसे। या फिर फ्रेंड्स आते हैं, आपका नाम लेते हैं, कहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो वापस से एंगेज हो रहे हैं आपके साथ और ये रिश्ता बहुत ही अच्छा महसूस कराता है उनको और उनको ऐसी फीलिंग मिल रही है कि यस यू आर द वन फॉर देम। तो एक बहुत ही अच्छा साइन मिल रहा है, कहीं आप उनके सोलमेट तो नहीं, ऐसा भी उनको लग रहा है और उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं खुद को और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। लेकिन कई बार कभी-कभी बेवकूफ़ी करते हैं वो और जिसके कारण डिसएंगेज भी हो जाते हैं। तो कोई मैसेज गलत चला जाता है या फिर कहीं गुस्सा हो जाते हैं तो आप 2 दिन के लिए साइलेंट में रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि कॉमन हैं। तो उस चीज़ों के कारण हाइड एंड सीक चल रहा है और एंगेजिंग चल रहा है। थर्ड जो कार्ड है वो है आई वांट माय रिलेशनशिप बैक। तो यहाँ पे वो कहने लगे हैं कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, मुझे मेरी रिलेशनशिप वापस चाहिए। दैट मीन्स दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। उनको पता है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो रही है और कई बार वो खुद ही कहते हैं कि चलो दोस्त बन के रहते हैं और कई बार खुद कहते हैं कि वी आर सीरियस टुगेदर। लेकिन जब बात आती है शादी की या फिर आगे बढ़ने की या फिर कुछ और की, कि अचानक से मतलब मान लीजिए आप रोमांटिक हैं और रिलेशनशिप सीरियस होते जा रही है, तो अचानक से उनके सामने क्वेश्चंस खड़े होते हैं। तो उन्हें लगता है कि मुझे साइड में होना चाहिए, मुझे अभी सीरियस नहीं होना है। लेकिन वापस से वो आपसे जुड़ जाते हैं, बीच मझधार में वापस आ जाते हैं और आपसे कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, वार्तालाप करना शुरू करते हैं। कारण वही है, दे वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क आउट, वही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान हालात के अंदर मजबूर होता है, हालात उसको मजबूर करते हैं, फिर जो परिस्थिति होती है वो उसको कन्फ्रंट करती है। तो यहाँ पे उनको कुछ चीज़ें ऐसी महसूस हो रही हैं जो तकलीफ दे रही है और उन चीज़ों का सामना करने के लिए अभी वो रेडी नहीं है। सो उन्हें बस लग रहा है कि कैसी भी हो, क्या भी हो, मुझे मेरी रिलेशनशिप चाहिए। सो दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू और आपके साथ उनकी रिलेशनशिप जिस तरह से भी बनी हो, चाहे आप बात करते हो या फिर ज़्यादा बात ना करते हो, कहीं एक साथ घूमते हो या फिर 2 मिनट भी अगर आप फ़ोन पे आए तो शांत रहते हो, बात नहीं करते, लेकिन जो ये होता है एहसास कि वो मेरे साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आई थिंक ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फोर्थ जो कार्ड है वो है लकी चार्म। तो लक पे बहुत भरोसा करते हैं और आई थिंक कुंडली मैचिंग पर भी भरोसा करते हैं। शायद कहीं से उन्होंने कुंडली मैच करके भी देखी है, शायद राजयोग भी उनके कुंडली में हो सकता है या फिर इस शादी के बाद उनके जीवन में 4 चाँद लग सकते हैं। तो आई थिंक जो उनकी पहले से इच्छा थी कि एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा था, ग्रह तारों पे भरोसा था या फिर किस्मत पे भरोसा था और जब से आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हो, उनकी किस्मत चमक रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। एंड फाइनल कार्ड ऑफ दिस ओरेकल इज़ एंटरटेनिंग। तो ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही खुशनुमा रही है उनके लिए, कोई भी गलती नहीं हो रही है। मतलब जब आप और वो एक साथ होते हैं तो उनको लग रहा है मान लो ज़िंदगी झूम उठती है। जैसे हम फ़िल्मों में देखते हैं, गाने बजते हैं, बीट्स होते हैं, दिल धड़कता है, तो आई थिंक सेम फीलिंग्स उनको महसूस होती हैं, लगता है कि वो आप ही हो। लेकिन वो सोचने पे मजबूर होते हैं और अभी तक शायद अगर उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया है, तो इस बार सीरियस थिंकिंग चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे तो वो है तकलीफ। तो आई थिंक थोड़ी बहुत तकलीफ में हो सकते हैं और तकलीफ इस वजह से हो सकती है कि रिलेशनशिप को कन्फ्रंट कर रहे हैं, पूरी तरह से शिद्दत से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब प्यार होता है तो प्यार को तो एक्सेप्ट करना होता है। प्यार की जो लास्ट स्टेप होती है वो रिलेशनशिप की एंगेजमेंट होती है, यानी कि शादी करना। और आई थिंक अभी वो इस रिलेशनशिप को शादी के लिए आगे बढ़ाने के लिए मूड में नहीं हो सकते या फिर सीरियसनेस को लाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शायद उनके घर वाले उनके ऊपर जोर डाल रहे हैं कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है, या फिर व्हाई नॉट टू लुक फॉर समवन फॉर योरसेल्फ, या फिर हम देखते हैं तुम्हारे लिए। तो शायद ऐसे भी घर में कुछ चल रहा होगा, तो इसलिए थोड़े से तकलीफ में है। ऊपर से शायद आप भी उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये भी बातें हो सकती हैं। दिल से वो चाहते हैं कि आपसे ही जुड़े रहें, लेकिन अभी सीरियसली आगे नहीं बढ़ना चाहते।
सेकंड बात है वो है इश्क। तो आपसे इश्क है, प्यार मोहब्बत है, और आई थिंक रोमांस करने के मूड में है। तो अभी वो रोमांस करना चाहते हैं, रोमांस का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, जो कुछ भी उनके दिल में है वो शेयर करना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि आप ही हो जो उनको महसूस कर सकती हो। तो आई थिंक अगर उनका कॉलेज का सपना था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, या फिर कोई ऐसा मिला जिससे मैं घंटों तक कुछ शेयर कर सकूँ, या फिर चुपचाप भी बैठूँ तब भी वो इंसान मुझे समझ ले, तो आई थिंक उन्हें वो मौका मिला है। तो जल्द से झट से चटमंगनी और पट ब्याह करना नहीं चाहते वो, ये मोमेंट एंजॉय करना चाहते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है शादी। तो यस, दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट यू। तो कुछ लोग हैं जो मैच्योर हैं और जो सोच रहे हैं कि हाँ, मैं इस रिलेशनशिप को शादी तक ले जाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि क्या ये राइट टाइम है उनके लिए। फोर्थ जो कार्ड है तो वो है कठिनाई। तो आई थिंक यहाँ पे उनकी थोड़ी सी मजबूरी हो सकती है। आई थिंक उनके जो प्लान से कुछ अटके पड़े हैं, कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अब तक नहीं हो पाए हैं, या फिर जो उन्होंने ख्वाब देखे थे कि मेरा बिजनेस स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए, मेरे जॉब में ऐसे होने चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो क्योंकि वो प्रोसेस अनसेटल्ड है, तो उसके लिए वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इतना रुचि नहीं दिखा रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड इज हाँ। तो आई थिंक आप जो भी उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके दिमाग में है उनके बारे में, कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम सीरियसली शादी करना चाहते हो, कि कोई टाइम पास रिलेशनशिप तो नहीं है, तो आई थिंक उनका जवाब है हाँ। सो दे वांट टू सपोर्ट यू पॉजिटिवली। आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करना चाहते हैं, और आपसे मेल मिलाप बढ़ाना चाहते हैं। कई बार बस शांत बैठना चाहते हैं, और आपके साथ सादगी को अनुभूत करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी यहाँ पे देखने को मिल रही है। All they want is just to cuddle up. They just want to hug you. They want to kiss you. They want to have the romance in the air. क्लाउड नंबर 9 पे जाना चाहते हैं आपके साथ मिलके। और जो मैच्योर लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे आया था कार्ड शादी एंड आई वांट माय रिलेशनशिप बैक, या फिर एंगेजिंग, तो डेफिनेटली दे वांट टू हैव यू बाय देयर साइड। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, या फिर एलिफेंट चूज़ किया था, तो उसके लिए हम कार्ड्स चुनते हैं। तो पहले इस रैकल से कार्ड चुनते हैं, 5 कार्ड्स। एक कार्ड यहाँ पे अटक गया है, उसको निकालते हैं। ये पहला कार्ड, ओके। ये दूसरा कार्ड, ठीक है। ये है तीसरा कार्ड, ये है चौथा कार्ड, ठीक है, और ये है 5वां कार्ड। तो 5 कार्ड्स आ गए। देखते हैं दूसरी ओरेकल, उसमें से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये है 5वां। तो 5 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। इकरार, ओके। शॉपिंग, आईना, सगाई, दीदार। स्पीक समथिंग, इमोशनल कमबैक, हर्ट विदिन, blink your eyes, and destiny plans। तो मैंने 2 कार्ड चुने थे, और उसमें से मैंने ये कार्ड चुन लिया था पाइल नंबर 1 के लिए। तो पाइल नंबर 2 के लिए ये कार्ड आ गया है, नॉट इंटरेस्टेड टू शो इमोशंस। तो जो भी उनके दिल में चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, वो आपको खुल के बताने में इनको हिचकिचाहट है। तो अपना दिल आपसे बयान नहीं करना चाहते, कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। शायद उनके पर्सनल रीजंस हैं, शायद वो इतने जल्दी वो रीजंस आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, प्राइवेट ही रखना चाहते हैं। तो उसके पीछे कोई लंबी कहानी भी हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, या उनकी फैमिली, घरेलू मैटर भी हो सकता है, या फाइनेंशियल टेंशन भी हो सकता है, जिसके कारण चाहे उन्होंने आपसे इकरार भी किया हो कुछ चीज़ों का, लेकिन अभी शायद उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है।
पहला कार्ड है इकरार। तो आप जो भी उनसे कहना चाह रहे हैं उनका जवाब हो सकता है हाँ। तो अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या प्यार है तो उनका जवाब होगा हाँ। क्या आप शादी करना चाहते हैं तो जवाब होगा हाँ। सो वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम तो उनका जवाब हाँ ही होगा। तो डेफिनेटली किसी भी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहते, या फिर आपकी जो दिल की ख्वाहिश है, दिलो ख्वाहिश है, उसको तोड़ना नहीं चाहते, तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहते, आपकी ख्वाहिशों को बंदिश नहीं लगाना चाहते। लेकिन एक बात है जो वो कह रहे हैं कि मुझे समझ लो। तो आई थिंक उनकी कुछ परेशानियां हैं जिनको समझ के लो, ऐसा उनको लग रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है शॉपिंग। सो आई थिंक दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउटर साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी का दिल हम छू लेते हैं या फिर किसी के दिल को जान लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। और आई थिंक जो प्रेमी होते हैं वो चाहते हैं कि एक दूसरे को दिल की बात शेयर करें। तो ये अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करने के लिए अभी या फिलहाल तो रेडी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही है दिलों दिमाग में, और कुछ फैमिली मैटर हो सकते हैं या कुछ किसी का हेल्थ इश्यू हो सकता है, या किसी दोस्त ने कुछ कहा होगा कि इतनी जल्दी तो इकरार मत कर। तो ये चल रहा है, इसकी वजह से आपके साथ घूमने के लिए तैयार है, फ़ोन पे बात करने के लिए तैयार है, थोड़े हिचकिचा सकते हैं लेकिन आपसे डेफिनेटली एक दो बार मिलने आएंगे, आपसे कॉल भी करेंगे। लेकिन अभी अगर आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ सीरियसली, तो शायद वो बताने के लिए वो राज़ी ना हो। तो अगर कभी वो आपसे मिलते थे 5 बार 10 बार, तो आई थिंक ये फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। जस्ट मिनट, मेरी कैट आ गई। तो आई थिंक आउटर वर्ल्ड में वो ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, जस्ट टेलिंग यू कि यस दिस इज़ द रिलेशनशिप। तो ज़्यादा कुछ बयान नहीं करना चाहते कि वो कितने फॉर्चुनेट है, कितने हैप्पी हैं, या फिर कितने ओपन माइंडेड हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, या फिर कितने ट्रांसपेरेंट है टूवर्ड्स यू, तो वो कहना नहीं चाहते। थर्ड जो कार्ड है वो है आईना। तो आई थिंक समवेयर आप ऑफेंड फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि दे आर जस्ट शोइंग यू डायरेक्टली द मिरर कि ये देखो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो अगर आप उनके ऊपर कुछ सवालात उठा रहे हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या ये प्यार नहीं है, क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन था, या सिर्फ आपने अफेक्शन दिखाने का झूठा नाटक किया था। तो शायद ऐसा आपको लग सकता है, और अगर आपने उनको ऐसा कन्फ्रंट किया, पूछा, तो वो आपको मानो आईना दिखा रहे हैं। शायद वो आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि आपको बहुत बुरा हो सकता है, या फिर आपको जलील भी महसूस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको दिखाना चाहेंगे कि फर्स्ट लुक एट योरसेल्फ। तो शायद वो आपको आईना दिखाना चाहते हैं। शायद आप दोनों में से दोनों ने ही कुछ गलतियां की हैं, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं किसी एक फ्रेंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है रिलेशनशिप में, और उस फ्रेंड ने कुछ नेगेटिव कहा है, या फिर फ्रेंड ने कुछ हिंट दी है, तो जिस हिंट को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और इतनी जल्दी प्रैक्टिकल नहीं बनना चाहते। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सगाई। सो आई थिंक उनके लाइफ में कोई एंगेजमेंट मूवमेंट चल रही है कहाँ पे। तो शायद आपसे उन्होंने एंगेजमेंट की बात करना शुरू की है, या फिर आपके साथ एंगेजमेंट करने के लिए कहीं धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो समवेयर दे आर ट्राइंग टू फाइंड मनी टू बाय अ वेरी वेरी कॉस्टली रिंग फॉर यू। डायमंड रिंग हो सकती है, प्लैटिनम रिंग भी हो सकती है, एंड विदाउट एनी फॉर्मल एंगेजमेंट वो आपको ये रिंग पहना भी सकते हैं। वहीं किसी के घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, एंड आई थिंक किसी के बहन की या भाई की मंगनी भी तय हो सकती है, या फिर खुद उनकी भी मंगनी उनके परमिशन के बगैर प्लान आउट हो सकती है। तो शायद इसके बारे में उनको पता हो ना हो, और वो किसी रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ कार्ड है वो है दीदार। सो आई थिंक ये कार्ड दो तरफ इशारा करता है। पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली आपकी और इनकी मुलाकात अगले 24 दिनों के अंदर हो सकती है, या 24 घंटों में हो सकती है। दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, टॉक टू यू, और आपसे बात कर सकते हैं। और अगर हमने इस कार्ड का इन्फ्लुएंस लिया सगाई, तो आई थिंक कोई और भी है जो उनसे मिलने के लिए बेताब है। सो अपार्ट फ्रॉम यू देर इज समवन एल्स हु इज शोइंग इंटरेस्ट इन देम। तो कोई एक इंसान है
जो इनसे बात करना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है और उनसे कम्युनिकेट करना चाहता है। सो इट कुड बी एन एंगेजमेंट अरेंज्ड बाय देयर फैमिली, या ऐसी कुछ बात हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, वो है स्पीक समथिंग। सो आई थिंक ये कार्ड ज़्यादा आपको अप्लाई करता है और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोलो, जो कुछ भी चल रहा है अपने दिल में बोलो, क्योंकि वो शांत बैठे हैं और कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बयान नहीं कर रहे हैं। वहीं पे उनको भी लग रहा है कि आप कुछ एक्सप्रेस करो। शायद आप भी कुछ 2-3 हफ्तों से, 2-3 दिनों से, 2-3 महीनों से शांत बैठे हैं और जो आपके दिल में है वो उनसे खुल के नहीं बयां कर रहे हैं। तो उसके कारण ये टेंशन में आ गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है इमोशनल कमबैक। तो आई थिंक यहाँ पे बात ये हो सकती है कि या तो इनके लाइफ में कोई एक्स रिटर्न आ सकता है या रिटर्न आ रहा है, और साथ में ये खुद भी अगर इन्होंने आपके लाइफ में कमबैक नहीं किया है 2-2.5 महीने से या इवन 2-2.5 साल से, तो अचानक से आपके लाइफ में कमबैक कर सकते हैं। अचानक कोई कॉल या मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं और आपको ये एहसास हो सकता है कि दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। क्योंकि अगर आपके बारे में नहीं सोचते तो ना ही आपका नंबर रखते और ना ही आपको यू मैसेज या कॉल करते। सो आई थिंक दिस इज गोना वर्क आउट। थर्ड जो कार्ड है वो है हर्ट विद इन। तो आई थिंक ये कार्ड आपको अप्लाई होता है। आप थोड़े से हर्ट हो सकते हैं नोइंग व्हाट आर दे डूइंग। तो शायद उनके लाइफ में किसी की एंट्री हो चुकी है या कोई किसी की वापसी भी हो चुकी है, एंड अपार्ट फ्रॉम यू दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान कोई रोमांटिक रिलेशनशिप भी फॉर्म करे, कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली अगर अपोजिट जेंडर है तो आपको ऐसा लग सकता है कि वाई दैट पर्सन एंड वाई नॉट मी। तो इस बात से आप थोड़े खफा हो सकते हैं, थोड़े से हर्ट हो सकते हैं। blink your eyes, so that means they are talking about relationship and they want to know more about you, and I think थोड़ा affectionate आपके बारे में होना चाहते हैं, आपके बारे में फील करना चाहते हैं। और आई थिंक कहीं ना कहीं शायद उन्होंने कुछ, अगर किसी ने एक्सपेक्ट किया हो कि देयर शुड बी फिजिकल लव और आपने कहीं वो डिनाई किया हो, तो अभी भी शायद वो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं that they could get a physical appearance from you, physical gift from you। एंड फिफ्थ कार्ड है डेस्टिनी प्लान्स। तो ये सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे जो आपको समझ के लेनी है कि अगर फिर भी आप साथ नहीं आ रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सो यहाँ पे डेस्टिनी कहीं ना कहीं पे आती है। तो शायद डेस्टिनी के प्लान्स में नहीं है कि आप दोनों मिले, या फिर अगर आपका मिलना तय है तो 3-4 घंटे के अंदर या विद इन 3-4 डेज या इवन दो 3-4 मंथ्स के भीतर आपका और उनका अच्छी तरह से पैचअप हो सकता है और एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। सो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।